नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। चारधाम यात्रा को शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में सरकार पूरी तैयारियों में जुटी है। इस बार तीर्थयात्रियों को हेल्थ फैसिलिटी देने की तैयारी जो चल रही है, उस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी। सर, सरकार का जोर इस बार आने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनकी हेल्थ फैसिलिटी को लेकर इस बार ज्यादा जोर दे रही है सरकार। तो यात्रियों के लिए क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं रहेंगी इस बार? पिछले साल की यात्रा में जो स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की चुनौतियां आई थी, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में, तो इस बार सरकार ने जैसे पिछले साल की यात्रा समाप्त हुई थी, तो इस सरकार पहले से ही तैयारियों में जुट गई थी। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिए इस बार लगभग शासन स्तर पर 3 बैठकें भी हो चुकी है और पहले चरण के जो है लगभग 50 डॉक्टरों की तैनाती भी कर दी गई जो चारधाम यात्रा मार्ग पर रहेंगे। तो हम तैयारियों की बात देखें तो इस बार का फोकस सरकार का ये है, जो चारधाम यात्रा में जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनकी सुरक्षा और सुगमता पे दर्शन, उस पर खास फोकस किया गया है। और चारधाम यात्रा में इस बार जो तैयारी रहेगी स्वास्थ्य के हिसाब से, तो उसके लिए पूरा एक स्वास्थ्य का प्लान बनाया गया है। पूरा उसमें जो हमारे चारों धाम है, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा फोकस सरकार की है कि इस बार 0 डेथ यात्रा पे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, माने यात्रा पर आने वाले कोई भी डेथ नहीं हो। तो इसके लिए तमाम तैयारी की गई और जो हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट होते हैं, MRP होते हैं, इनकी संख्या बढ़ाई गई। पूरे चारधाम यात्रा पर मेडिकल रिलीफ पॉइंट लगभग 20 होंगे और स्क्रीनिंग पॉइंट अलग अलग स्थानों पर जो हमारा चारधाम यात्रा मार्ग है वहाँ पे लगभग 50 स्क्रीनिंग पॉइंट रहेंगे, जहाँ पे तीर्थयात्रियों के जो बुजुर्ग आते हैं उनके स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग होगी। तमाम तरह की वहाँ पे उनके टेस्ट बोल सकते हैं या जांचें हो सकती है कि वो आगे पैदल यात्रा करने के लिए फिट है नहीं है, तो उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। तो इस तरह की तैयारियां हैं, डॉक्टरों की तैनाती लगातार की जा रही है। और इस बार सरकार की पहल है, जो हमारे पास खास तौर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी रहती है, तो इस बार जो हमारे निजी प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज है वहाँ से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी तैनाती के लिए जो है सरकार मेडिकल कॉलेजों से भी बात कर रही है। इस बार ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से यात्रियों की जो स्वास्थ्य सुविधा है उसकी निगरानी की तैयारी है, तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इस बार कैसे वर्क करेगा? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है ये लास्ट ईयर भी था, पर इस बार सरकार ने इसको और स्वास्थ्य विभाग ने इसको थोड़ा विस्तृत सिस्टम को थोड़ा और अपडेट किया है। कोई व्यक्ति जो चारधाम यात्रा पर आना चाहता है उसके लिए ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण अनिवार्य है। तो जो पर्यटन विभाग का हमारा यात्रा पंजीकरण वेबसाइट है, उसी में ई धाम स्वास्थ्य का भी पोर्टल एक लिंक है, जिसमें जो यात्री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें तमाम उसको अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। कोई 50 साल से ऊपर कोई बुजुर्ग आता है या पहले से किसी बीमारी से इलाज चल रहा है, करवा रहे हैं या पीड़ित हैं या ग्रसित हैं, तो उनके लिए अपनी जानकारी उसमें भर सकता है। सपोज कि वे उसको ये बीमारी है, डॉक्टर कौन सी मेडिसिन ले रहा है, कौन सी किस तरह की बीमारी है, तो वो जो डाटा पर्यटक तीर्थयात्री भरेगा वो स्वास्थ्य विभाग के पास आ जाएगा। तो स्वास्थ्य विभाग उसी आधार पे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर पे जब यात्रा करेगा श्रद्धालु, तो उसके हिसाब जितने भी हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट है वहाँ पर उनको ट्रेस करते हुए उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेंसी है या कोई डायबिटीज है या उच्च रक्तचाप है या अन्य कोई भी दिक्कतें हैं, तो उनको चेकिंग के बाद अगर कोई उनको प्रॉब्लम है तो उनको आगे की यात्रा न करने की भी सलाह दी जाएगी। अगर उनका ठीक है तो अपनी यात्रा आराम से इजी कर सकते हैं। तो एक तरफ से इस पोर्टल के माध्यम से जो हमारे देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे उनकी हेल्थ पे एक तरफ से निगरानी रहेगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग का डाटा रहेगा तो संबंधित श्रद्धालु के बारे में पूरी डिटेल रहेगी कि संबंधित ये दिक्कत परेशानी है। अच्छा, आपने स्क्रीनिंग और इसकी बात कही, तो जो 50 साल से ज्यादा उम्र के यात्री हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के मामले सामने आए थे और सभी 50 से ज्यादा उम्र के लोग थे, तो इस बार 50 से ज्यादा उम्र के जो तीर्थयात्री हैं उनको लेकर सरकार क्या एहतियात बरतने की तैयारी है? जो हमारे चारधाम हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है। इसमें केवल ऐसा नहीं कि बुजुर्गों को दिक्कत होती है, इसमें युवा, महिलाएं, तमाम लोग हैं, कई बार दिक्कतें सबको आ जाती है। तो जितने बार जो हमारे खासकर बद्रीनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ ये उच्च हिमालय क्षेत्र है, चारों धाम और उच्च हिमालय क्षेत्रों में, तो जब हम उनकी गर्मी वाले क्षेत्रों से ऊपर वाले क्षेत्रों हाइट में जैसे चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी खास कर रहती है। तो उसमें ऐसा किसी को भी हार्ट से संबंधित या सांस लेने में दिक्कत और एक तो ठंड भी रहती है, तो ये प्रॉब्लम आम तौर पर आती है।
तो खासकर सरकार ने फोकस किया बुजुर्गों में ये समस्या। अगर हम पिछली यात्रा में देखें तो लगभग 250 लोगों की मौत हुई थी। इसमें अकेले 100 से अधिक तो केदारनाथ धाम में है और इसी तरह बद्रीनाथ धाम में काफी लोगों की मौत हुई। तो सब में ये दिक्कत रही कि हार्ट से संबंधित अचानक हार्ट अटैक आने से मौत होती है। तो इस बार जो है खासकर स्वास्थ्य विभाग ने ये प्रावधान या सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो भी 50 साल से ऊपर के तीर्थयात्री होंगे, एक बार उनकी पैदल यात्रा शुरू करने से जहां भी हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट है उनकी जांच जरूर की जाए, ताकि वहां पे पता लगे कि ये पैदल यात्रा करने के लिए फिट है नहीं है या क्या दिक्कत उनको है। तो वहां पे उनकी हर व्यक्ति की एक तरफ से चेकिंग की जाएगी, वहां पे स्वास्थ्य की जांच। स्क्रीनिंग पॉइंट पर जांच होगी, लेकिन अगर यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी में स्वास्थ्य कुछ खराब हो गया, अचानक से उन्हें रेफर करना पड़ा, तो उसके लिए क्या तैयारी है? पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पे स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 150 एम्बुलेंस ये हर समय अवेलेबल रहेगी। अगर किसी यात्री की तबीयत अचानक खराब होगी तो तत्काल उसको एम्बुलेंस से हायर सेंटरों में ले जाएगा, जैसे श्रीनगर, एम्स, देहरादून मेडिकल कॉलेज में जो हमारे कुछ बड़े संस्थान है वहाँ उनको लाया जाएगा। इसके अलावा पहली बार जो है इस बार टिहरी झील में एक बोट एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया। खासतौर पर जब हम झील के किनारे से आते हैं तो काफी लंबा रास्ता पड़ जाता है, तो झील काफी उसका दायरा बड़ा है, तो इसके लिए बोट मैंने झील के पार से कम समय में मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने में, तो इसलिए वहाँ पे इस बार टिहरी झील में एक बोट एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया गया। सरकार का खास फोकस ये है कि जो हमारा रियल टाइम है ये आपातकालीन सेवाओं के लिए एम्बुलेंस का अभी तक लगभग 20 से 25 मिनट है, तो सरकार का फोकस ये भी है कि इसको रियल टाइम को कम से कम 15 मिनट किया जाए। तत्काल जो है किसी श्रद्धालु की तबीयत खराब होती है तो उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए। और आपातकालीन सेवाओं में अगर किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए एम्स से हेली एम्बुलेंस का भी प्रावधान रहेगा। तत्काल उसको जिलाधिकारी के माध्यम से जिसको भी परमिशन होगी और उच्च अधिकारियों के माध्यम से, तो तीर्थयात्री को अगर तबीयत अचानक खराब होने पर उनको एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। तो इस बार बोट एम्बुलेंस और हेली एम्बुलेंस दोनों की तैनाती रहेगी। प्राथमिक उपचार के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम या गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ पर भी कुछ अस्पताल या कुछ एक प्राथमिक जांच केंद्र या कुछ बनाया जाएगा? जो हमारा पूरा चारधाम यात्रा रूट है लगभग इसमें 45 से अधिक हमारे परमानेंट जो चिकित्सा इकाइयाँ बोल सकते हैं उनको वो चल रही, ये तो 24 घंटे चालू रहेंगी। पहली बार जो है केदारनाथ धाम में 20 बेड का अस्पताल भी बनकर तैयार हो गया है और स्वास्थ्य विभाग ने उसके लिए उपकरण भी खरीद लिए। और इसी तरह बद्रीनाथ धाम में लगभग 50 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, तो इसके लिए भी उपकरणों की खरीद हो चुकी है। तो ये है कि चारधाम यात्रा से पहले इस बार जो है तीर्थयात्रियों को धामों में भी मेडिकल की फैसिलिटी मिलने जा रही है। तो ये तो हुई स्वास्थ्य सुविधाओं की बात, लेकिन जब हम देखते हैं कि तीर्थयात्री यहाँ आते हैं तो उत्तराखंड के मौसम में और बाहर के जो अन्य राज्य हैं वहां के मौसम में काफी फर्क होता है। तो आने वाले जो यात्री हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? चारधाम यात्रा पे आने वाले जो यात्री हैं खास कर उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्क और जागरूक रहना होगा, क्योंकि जब भी यात्रा करते हैं तो गर्म इलाके से उच्च हिमालय क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में जाना पड़ता है, तो उसमें कई बार जो हमारी शारीरिक बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है उस हिसाब से एकदम ठंडे से गर्म इलाके में। और खास बात जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब हम पैदल ट्रैक करते हैं तो सांस फूलती है, सांस फूलने की दिक्कत रहती है और इसमें हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी ये है कि अभी से नियमित व्यायाम भी करें अगर कोई यात्रा पे आना चाह रहा है, और सबसे बड़ी बात अपने साथ गर्म कपड़े, क्योंकि ऊपर हम मैदानी क्षेत्रों में जब यात्रा करते हैं तो हमें वहाँ का मौसम का अंदाजा नहीं होता, तो अपने हम हिसाब से गर्मी के हिसाब से अपने साथ कपड़े या साथ लेके चलते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम उच्च हिमालय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले गर्म कपड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अपने साथ पानी जो पैदल ट्रैक करेंगे तो पानी पीने भी एकदम साथ में रखना चाहिए। और तमाम चीज़ सबसे बड़ी है कि जब हम उच्च हिमालय क्षेत्रों में जा रहे हैं तो खासकर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम वहाँ पे रात के ठहरने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जब व्यवस्था हो तभी वहाँ रुकने का, नहीं तो रात का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो इसलिए तमाम चीज़ों जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती है। तो सरकार ने तो यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी कर ली है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल ये बहुत जरूरी है उन यात्रियों के लिए जिनको मेजर जो डिजीज हैं
जैसे हार्ट अटैक है या किसी को डायबिटीज है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आप ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।